दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, भले ही स्वास्थ्य हो, भाग्य के साथ में जुड़ा हुआ कोई व्यावसायिक जोखिम हो, वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियां हो, गृहस्थ जीवन में रिश्ते किस तरह से चलेंगे, विदेश में रह रहे हैं तो क्या कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं या फिर निर्बाध गति से चलते चले जाएंगे, वाणी संबंधित कार्य में आप कितना अधिकार रखने वाले होंगे और कहाँ संयम बरतने की आवश्यकता है, ये इन 12 ही भावों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते चले जाएंगे। प्रथमतः चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। इसके पीछे एक मंतव्य और भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये मासिक राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो वहीं 6th हाउस में आप देखेंगे कि 17 दिसंबर तक यहाँ बुध की स्थितियां रहने वाली है। उसके बाद में सूर्य बुध का बुधादिति यहाँ सप्तम भाव में बन जाएगा। केतु की स्थितियां 6th भाव में, तो बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु यहाँ द्वादश भाव में चलायमान। 11 दिसंबर के बाद से शुक्र यहाँ वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि पंचम से निकले, स्वराशि स्थान से निकले और 6th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 15 दिसंबर महीने का मध्य अंतराल एक ऐसा समय रहेगा जहां पर प्रथम प्रकाश ग्रह आदित्य सप्तम भाव में चलायमान होंगे। एक तरह से तृतीय भाव, पराक्रम भाव के अधिपति यहाँ 7th हाउस में रहेंगे। वहीं 8th हाउस में 20 नवंबर के बाद से ही देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव युति संगत स्थितियों में आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में हैं, किंतु सप्तम भाव और कर्म भाव के अधिपति स्वराशि भाव के अधिपति शनिदेव के साथ में हैं। तो इसी वजह से यहाँ जो चेंजेस सामने आ रहे हैं, भले ही रिसर्च हो, विदेश संबंधी गतिविधियां हो, मेटल संबंधी कामकाज हो, वाणी संबंधित क्षेत्र विशेष हो, वृहद प्रभाव इन दोनों ही ग्रहों का यहाँ पर नजर आएगा। तो वहीं 10th हाउस में मंगल चलायमान है। 24 दिसंबर 2020 तक एक तरह से लाभ भाव और वहीं 6th भाव के अधिपति कर्म भाव में चल रहे हैं और राशि भाव को अपनी चौथी दृष्टि से पूर्ण रूपेण ऊर्जा भी दे रहे हैं। तो आप सर्वप्रथम देखेंगे कि जो प्रथम भाव के साथ में यदि मैं चर्चाओं की शुरुआत करता हूं तो राशि भाव के अधिपति 6th भाव के भीतर रहेंगे। मंगल का दृष्टि निक्षेपण भी रहेगा। सूर्य देव भी यहां पर राशि भाव को पूरे तरीके से वृद्धि दे रहे हैं। तो इसी वजह 1 से 17 दिसंबर तक के मध्य अंतराल में व्यापारिक जीवन में आप ऋण संबंधी किसी भी समाधान की ओर जाना चाहते हैं। व्यापार में कर्ज की स्थितियां आ गई, फाइनेंशियल बर्डन इतने बढ़ गए कि उससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप देखें कि भले ही राशि भाव के अधिपति शुरुआती 17 दिनों में यहां पर रहेंगे, यानी कि 6th भाव में रहेंगे, किंतु जो मंगल का राशि स्थान है और जो एक तरह से कॉम्बिनेशन बना हुआ है आपके लिए ऋण संबंधी गतिविधियों में त्वरित गति के साथ में समाधान लाने का कार्य भी कर सकता है। एक प्रमुख तत्व यहाँ ये निकल कर आता है। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 के मध्य अंतराल में आप किसी भी साक्षात्कार की ओर, इंटरव्यू की ओर जाना चाहते हैं, लंबे समय से एक ही कंपनी में चल रहे थे, अब परिवर्तन की आशा और अपेक्षा पूर्णतया मन में समाई हुई है, तो ये जो 2 कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट है, यानी कि सूर्यदेव और मंगल की जो स्थितियां हैं, जब वो राशि भाव को सपोर्ट करेगी और उसमें भी आप यदि 15 दिसंबर से 24 दिसंबर 2020 तक की बात करते हैं, जहां अनुशासन से संबंधित कार्य क्षेत्र हो, जहां पर व्यक्ति अपने प्रखर ओज के साथ में चलता हो, जहां अनुभव पहले हो और उसके बाद में आपकी शिक्षा की स्थितियां सामने आती हो, ऐसे सारे ही कार्य क्षेत्रों के अंदर अगर आप परिवर्तन की नितांत आवश्यकता के साथ में चल रहे हैं, संभावित तौर के ऊपर आप फाइनेंशियल गेन के साथ उस परिवर्तन को जीवन में महसूस कर पाएंगे। वहीं आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ में चल रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि यहां आपके राशि भाव को सपोर्ट दे रही है, तो इसी वजह से कम्युनिकेशन का बेस, उसमें ऊर्जा
और वहीं पर आपने जो खुद को अपडेट किया है किसी शॉर्ट टर्म कोर्स के साथ में, वो सब कुछ आपके लिए प्रभावी तौर पर यहां एक नव चेतना देने वाला रहेगा। तो वहीं द्वितीय भाव ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ हों, किंतु जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो वाणी भाव पर होगी, तो इसी वजह से आपकी वाणी एक अलग स्पंदन प्राप्त करने वाली होगी। आपकी वाणी के भीतर एक प्रखर तेज की स्थितियां भी रहेंगी। निर्णायक मौकों के ऊपर जो आपने सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में सीखा है, वहां पे जो ऑब्जर्वेशन का बेस बना हुआ है वो सपोर्टिव फ्रेम लेकर आएगा। आप मार्केटिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, आप पब्लिक रिलेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, वक्ता की श्रेणी में आते हैं, आध्यात्मिक चिंतक हैं और उसके साथ में ही अपनी बातचीत को लोगों के सामने रखते हैं। जहां भाव में आध्यात्म हो, जहां स्वभाव में मृदुभाषिता हो और वहीं पर प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ने की उत्कट आकांक्षा हो, वहां भले ही ढैया का अंतराल चल रहा हो, व्यक्ति अपनी श्रेष्ठतम स्थितियों को दे पाता है। इस महीने के अंतराल में मैं आपसे बारंबार निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये शनिदेव की स्थितियां द्वितीय भाव के साथ में जुड़ी हुई है, 9वीं अमृतमयी दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की जो चतुर्थ भाव को देख रही है, वहीं से मानसिक सुख की झलक मिलती है। संघर्ष के भीतर जब सकारात्मकता की प्रतिध्वनि निकल कर आती है, तो वहीं से जीवन अपने चरमोत्कर्ष को देख पाता है और वहीं कुटुंबीजनों का सहयोग भी आपको एक बहुत अच्छे स्तर के ऊपर सहयोग देने वाला होगा। वहीं यह भी कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल गेन यहां धीमी रफ्तार के साथ में हो रहे हैं। जहां व्यक्ति बेस क्रिएट करता है वहां पूर्णतया अपने कार्य के बारे में सोचे, फाइनेंशियल गेन आगे अपने आप आपको मिलते चले जाते हैं। तो ये प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर आपके लिए बनी रहेंगी। भावुक होकर निर्णय लेने से बचिएगा। तो वहीं पर जो लिक्विडिटी हमारे लिए बेस क्रिएट करती है उसको कैसे सहेजा जा सकता है, इसके बारे में भी बहुत अधिक आपको विचारशील रहना होगा। वहीं थर्ड हाउस की यदि मैं बात करता हूं तो आप देखिएगा कि पहले तृतीयेश जो है यहां षष्ठ भाव के साथ में चलायमान होंगे, तो इसी वजह से आपके पराक्रम में एक रुग्णता आ सकती है। निर्णायक मौकों के ऊपर जो आपका आत्मविश्वास है वो थोड़ी सी कमी में हो सकता है। इसी वजह से आदित्य हृदय स्तोत्रम का श्रवण जरूर कीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने अनुभव हासिल किया है बातचीत के अंदर उसकी झलक जरूर शुमार रहने वाली रहे। और वहीं जो दूसरा तथ्यात्मक आधार है, यहां आपके साथ में धैर्य की थोड़ी सी कमी हो सकती है शुरुआत में। वहां पर भी आपको अपनी वर्किंग अप्रोच को बहुत अच्छे से संभाल कर चलाने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाइयों के साथ संबंधों में सुधार 15 दिसंबर के बाद से है, उसके पहले तक आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखने की दरकार है। प्रमोशन आदि की जो संभावनाएं होती है और वो भी एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर, ये समझना होगा हमको कि 1 से 15 दिसंबर तक वहां संभावनाएं कम, किंतु 15 दिसंबर से उन्नति की पूरी प्रगति की स्थितियां यहां पर नजर आती है और स्पष्ट तौर पर आप वहां पर बढ़ते भी चले जाएंगे। वहीं जो चतुर्थ भाव का आधिपत्य है ये 2 तरीके से पोजीशंस को दिखाता है। यदि आपके पास में ऐसी कोई भूमि है जिसके बेचान के साथ में ही आप अपने कर्ज का निस्तारण कर सकते हैं या खुद को एक इंस्टेंट फाइनेंशियल रिलीफ दे सकते हैं, जो चतुर्थेश की स्थितियां हैं जब ये षष्ठ भाव के साथ में हो तो शुरुआती 17 दिनों के अंदर थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ में आप किसी ऐसे सौदे की ओर जाते हैं, खुद को एक मेजर लेवल की रिलीफ दे पाते हैं। पहली स्थिति ये। दूसरे आधार पर जो वहां से पूंजी मिली है उसको व्यापारिक क्षेत्र में निवेश करना है, कुछ पैसा बचाकर रखना है जिससे कि भविष्य का आधार निर्मित किया जा सके। जब चतुर्थेश यहां सप्तम भाव के भीतर आ जाएंगे 17 दिसंबर के बाद से, तो ये पूरा ही जो महीने का दूसरा पखवाड़ा रहेगा वो आपके लिए सपोर्टिव बेस क्रिएट करेगा। और वहीं इस बात को भी स्मृतियों में अक्षुण्ण तौर के ऊपर आप रख के चलिएगा कि कमीशनिंग संबंधी कोई भी कामकाज है, ब्रोकरेज संबंधी कोई भी वर्किंग स्पेस है, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गई और वहीं पे इंश्योरेंस के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हो गए, जहां टेक्नोलॉजी
कम्युनिकेशन, अपडेशन और साथ ही साथ में लोगों के साथ में जुड़ाव के लिए जो संवाद की आवश्यकता होती है, ये चारों ही बेस जब आपके साथ में क्रिएट हो तो आप एक चमत्कारिक स्तर के ऊपर अपने कार्य क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं। और यही प्रवृत्तियां आपके लिए दूसरे पखवाड़े के भीतर बनी रहेगी। माता स्थान के साथ में जुड़ाव में थोड़ी सी कमी है, तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज में आप अपना हस्तक्षेप यदि बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर भी बड़े लेवल की सौदेबाजी से बचिएगा। तो वहीं यदि मैं पंचम भाव की चर्चा करता हूं तो पंचमेश शुरुआती 11 दिनों के लिए यहां पंचम भाव में ही रहने वाले होंगे। इसी वजह से जो टेक्सटाइल से रिलेट करता हुआ कामकाज है वहां आपके लिए वृद्धि के सरोकार हैं। संतान पक्ष को व्यापार में सम्मिलित करना चाहते हैं तब भी आप उस ओर जा सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी की स्टडी के साथ में आप जुड़े हुए हैं, यहां पर भी सफलता यानी कि एजुकेशन कंप्लीट हुई और उसके बाद में आपको जॉब की तरफ जाना है, ये सारे ही संभावित स्तर रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निवेश के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं तब भी बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय आकस्मिक धन लाभ की संभावनाओं को निर्मित करेगा और आपके द्वारा किए गए निवेश लगभग तौर के ऊपर शुरुआती स्तर में ही अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं। तो वहीं जो भी महिलाएं एक तरह से फैमिली वे की ओर हैं उनको 11 से 31 दिसंबर के मध्य ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। ये जो 20 दिन का समय अंतराल रहेगा, आप अपने व्यापारिक जीवन में क्षमताओं के आंकलन में बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। कोई व्यक्ति विशेष आपको उकसा रहा है और आपको कमिटमेंट करने के लिए मजबूर कर रहा है और आप एक तरह से गफलत में फंसते चले जा रहे हैं। अंततोगत्वा मौखिक स्तर के ऊपर आप कमिटमेंट कर देते हैं और वहीं से मानसिक चिंताएं घर करने लगती है, उससे आपको यहां पर सावधान रहना होगा। तो वहीं षष्ठ भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो षष्ठेश की जो स्थितियां है वो यहां दशम भाव के भीतर बनी रहेगी। शुरुआती 24 दिनों के लिए आपका कर्म कर्ज संबंधी समस्याओं से लगातार मुक्ति का आधार बना रहा है और वहीं पर इस बात को भी ध्यान रखकर चलिएगा कि जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में अभी तक रुकावटें और बाधाएं आ रही थी अब वो भी दूर हो रही हैं। आप फिर से निर्बाध गति को स्थापित कर पाएंगे, किंतु स्वास्थ्य के अंदर रक्त संबंधी विकार, त्वचा जनित रोग से भी सावधान रहना होगा आपको, ये निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। दूसरे आधार पर यह भी देखिएगा कि जो शत्रु परेशान कर रहे थे, आप इंस्टेंट रिएक्शन के साथ में उनको और अधिक हावी होने का मौका नहीं दें। कलीग्स हैं, बारंबार छोटी छोटी बातों को पकड़ रहे हैं और कंप्लेन की तरफ जा रहे हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर कॉम्पिटिटर्स हैं जो प्राइस के अंदर आपसे कॉम्पिटिशन लेकर चल रहे हैं, भले ही वो नुकसान की हद के ऊपर जा रहे हैं किंतु आपको भी उकसा रहे हैं। आप ऐसी प्रवृत्तियों की ओर जाने से बचें, मधुर मुस्कुराहट जरूर बनाकर रखिएगा। तो वहीं सप्तम भाव की स्थितियां ये अति महत्वपूर्ण है। 15 दिसंबर के बाद से जो सूर्य देव की पोजीशंस यहां धनु राशि स्थान में रहेंगी तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जो यहां व्यापारिक जीवन के अंदर प्रखर तेज के साथ में आपको चलना होता है, जो कोई निर्णय महत्वपूर्ण तौर के ऊपर लेना है उस और आप जा सकते हैं। एक कामकाज कर रहे हैं, दूसरे कामकाज की आपको शुरुआत करनी है तो आप ये ध्यान रखें कि 15 दिसंबर के पहले उसकी शुरुआत कर दें हल्के फुल्के तौर के ऊपर, और वहीं उसी समय अंतराल के बाद से जो आगे के एग्जीक्यूशन के प्रोसेस आपको लेकर चल रहे हैं वहां पर भी एक गति को थामा जा सकता है। ये एक बहुत प्रमुख आधार रहेगा। इनोवेशन की ओर जाने वाले महानुभाव भी कहीं थके नहीं, रुके नहीं, लगातार चलते चले जाएं, किंतु गृहस्थ के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखकर चलना होगा। व्यापारिक जीवन में उन्नति एक बात है, किंतु अपने घर परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी बात है, उसको साथ में लेकर चलें। तो वहीं पर जब सूर्य और बुध का बुधादिति बन जाएगा 17 दिसंबर के बाद से, व्यापारिक जीवन के अंदर आप अपने निर्णय के अंदर एक अलग तरीके का नयापन प्राप्त करेंगे जो लोगों को भी प्रभावित करने वाला होगा। कन्वेंशन से हटकर काम करने की जो अप्रोच होती है वो एक नए प्रभाव की ओर चलने वाली होती है। स्वभाव के अंदर भी दृष्टिगोचर होती है, वो भी एक वृद्धि का संकेत आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों के अंदर शुरुआती समय अंतराल में बहुत ज्यादा धैर्य रखकर चलिएगा। किसी बिजनेस को सेपरेट भी करना है, वहां पर मुस्कुराहट बनी रहे और बहुत धीमेपन के साथ में आप ऐसे चेंजेस की ओर जाने वाले रहें तो अच्छा है।
वहीं अष्टम भाव, यहां आप देखिएगा कि आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं। एक उदाहरण के साथ में अष्टम भाव की मैं शुरुआत कर रहा हूं, और आप पूरे दिन अपने कामकाज के साथ में रहते हैं, जिस एग्जिस्टिंग जॉब में है, पूरी थकावट हो चुकी होती है। 5 बजे आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, आप वहां पहुंचते हैं, चेहरे के ऊपर वो थकावट है, तरावट नहीं है। तो ऐसी स्थितियां आपकी अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता को दिखाने वाली हो जाती है। ऐसी स्थितियों से बचना होगा। अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करें, किंतु अति आत्मविश्वास करके नहीं चलें। विदेश संबंधी कार्यों में एक कदम आगे बढ़ चुका है, तो यहां पीछे लगकर रहना होगा। कहीं पर भी इग्नोरेंस को आप डेवलप नहीं कीजिएगा, यह आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में भी ये समय वृद्धि के संपूर्ण सरोकार लेकर आएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के अंदर औचक रूप से कुछ कामकाज साथ में आ सकते हैं, और उनके साथ में जुड़ने की प्रवृत्तियों को भी आपको लेकर चलना होगा। किंतु वहां और रुपए पैसे के अंदर कहीं पर भी आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, अपनी रफ्तार को जरूर बनाकर रखिएगा। दैया का प्रभाव अब एक तरह से मध्यम दर्जे की ओर आने लगेगा। बारंबार कामकाज में जो रुकावटें आपके सामने आ रही थी, वहां पर भी कहीं ना कहीं सहूलियत आएगी। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि कर्म भाव के साथ में आलस्य फैला रही थी, वहां पर भी मंगल का होना आपके लिए भाग दौड़ के सिरों को अंकित करता चला जाएगा। वहीं नवमेश, यहां आप देखें कि स्वयं से द्वादश होकर अष्टम भाव के भीतर है, तो इसी वजह से भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है। किंतु आपको यह मालूम चलने लग जाएगा कि ऐसे कार्य करने से मुझे भाग्य का सहयोग नहीं मिलने वाला है, मुझे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। फ्रीक्वेंट चेंजर आप यहां पर होते चले जाएंगे, और वो ही आपके लिए गेम चेंजिंग मूवमेंट भी रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। आध्यात्मिक चिंतन एकांत की ओर इशारा कर रहा है। कई बार व्यक्ति अपने अनुभवों को साझा करता है, किंतु वो एक तरह से पूर्णकालिक तौर पर परिपक्व अनुभव नहीं होते। उनको आपको परिवर्तन के साथ में लेकर चलना है। अभी तक मन के भीतर और ज्यादा मंथन होने दीजिए, और फिर लोगों के सामने उन विचारों को जरूर आप रखिएगा। साथ ही साथ में अनुभव आपका एक श्रेणीबद्ध तरीके से स्वागत करने वाले हैं। आपको ये मालूम होगा कि आज निराशा है, पहले भी ऐसे निराशाएं आई थी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बाहर निकल जाएंगे। ये अनुभव की सिद्धहस्त स्थितियां हैं। तो वहीं दशम भाव में मंगल आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करके रखेंगे। जो आपने एजुकेशन हासिल की है, वो पूरे तरीके से रिफ्लेक्शंस की तौर पर आपके साथ चलकर सपोर्ट करने वाली होगी। भूमि संबंधित कामकाज में भी सपोर्टिव बेस बना रहेगा। एग्रीकल्चर संबंधी कार्य विशेष क्षेत्र में भी वृद्धि के संपूर्ण संकेत बने हुए हैं। तो वहीं वर्किंग एक्सपर्टीज के साथ में किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी आपको बेटर प्रोग्रेस दे रहा है। पिता के साथ कामकाज में धैर्य रखने की पूरी आवश्यकता यहां पर बनी हुई है। तो वहीं यदि मैं एकादश भाव की बात करता हूं, लाभ और कर्म पूर्णकालिक तौर पर साथ में जुड़ा रहेगा। इसका बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप कहीं पर भी रुकने वाले नहीं हैं, और थक कर कहीं पर भी हार मानने वाले आप नहीं हैं। सर्वांगीण लाभ का उदय क्रम यहां निकल कर आएगा। तो वहीं पर संतान पक्ष को व्यापार में जोड़ने के लिहाजा ये समय अत्यधिक तौर के ऊपर महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। कहीं पर भी जोखिम शुमार हो और आप लंबे समय के लिए निर्णय लेने वाले हों, वहां पर आप रुकिएगा नहीं, निर्णय जरूर सामने रखकर चलिएगा। वहीं द्वादश भाव की मैं चर्चा करूं, जो ये एक महत्वपूर्ण स्थिति, प्रत्येक स्तर पर एक अज्ञात भय साथ में चलेगा। मालूम है कि ये कार्य इस तरह से पूर्ण होने वाला है, किंतु फिर भी हम एक अज्ञात भय के साथ में हैं। ऐसे संशय से दूर रहना आवश्यक है। शिव उपासना और आराधना के साथ में लगातार चलें। विदेश संबंधी कार्य जो सिस्टमेटिक अप्रोच में पूर्ण हो रहा है, कोई आपको मित्र आता और कहता है कि नहीं ये रास्ता गलत है, आपको मालूम है कि यहां मैं 99% तक सक्सेस अचीव कर चुका हूं, कोई व्यक्ति वहां से आपको उलट रास्ते की ओर नहीं लेकर चला जाए, ये मन के गति को थामने की आवश्यकता है। इस बात को अपने साथ में जरूर शुमार करके आप रखते चले जाएं। तो वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें और दुविधाएं सामने निकलकर आ सकती हैं, उनसे भी सावधान रहना होगा। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।